हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन और वेरी गुड मॉर्निंग आप सब लगी वो। सॉरी, मैंने बोला कि मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करूंगा और उसके बाद अगले 2 दिन तक व्लॉग नहीं आए। उसके पीछे रीज़न ये था 2 दिन तक व्लॉग ना आने के पीछे कि काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया था। और जैसे कि आप देख रहे हो गियर्ड अप हूँ, मतलब मैं राइड पर निकल चुका हूँ। मैं और गिरीश इस वक्त भोपाल से करीबन 250 किलोमीटर दूर हैं। हम दोनों आज जा रहे हैं नासिक। 2 दिन का ट्रिप है, खाली हमारा काम है वो निपटाना है नासिक। गिरीश अभी वहाँ फ़ोटो ले रहा है वहाँ पे बैठ के, क्योंकि हल्की सी बारिश आने लग गई थी तो हमने बोला रेनकोट डाल लेते हैं। यहाँ रुके तो पानी रुक गया तो हमने बोला चलो थोड़ा सा मैं वीडियो का शुरुआत कर लूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। रीज़न ये कि मैं 250 किलोमीटर भोपाल से आने के बाद व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ, वो ये कि भैया भोपाल टू इंदौर कई बार करा है मैंने, व्लॉग्स भी डाले हैं उसके ऊपर, तो वापस से उसी रास्ते को दिखा के क्या कर लूँगा। तो मैंने सोचा कि इस बार यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, आगे से करते हैं। यार मैंने तो ये रास्ता पहले भी कवर करा लेकिन इस पर कभी व्लॉगिंग नहीं करी थी। आज पहली बार इस रास्ते की व्लॉगिंग अपन शुरू कर रहे हैं, तो करते हैं कवर अपन जल्दी डिस्टेंस, क्योंकि रात तक हर हाल में नासिक पहुँचना है अपने को। अभी तक तो ऊपर वाले की कृपा से कहीं तेज़ बारिश नहीं मिली है हमको, हल्के फुल्के छींटे ही मिले। 226 राइट नाउ और 250 किलोमीटर तो कवर हो गए, लेकिन अभी भी करीब 400 किलोमीटर और राइड करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ से करते हैं कंटिन्यू। मिलता हूँ सीधे आप लोगों को मैं बाइक पे, तब तक के लिए मुझे बस 1 सेकेंड दो। सो फ्रेंड्स राइट नाउ इट्स 3:40 और हमने अब अपना तीसरा ब्रेक लिया है, शायद आए हो तीसरा ही है। ठीक है, तो अब यहाँ से निकलेंगे। गिरीश राइड करेगा, मैं पीछे बैठ जाऊँगा। क्या है, हर हम लोग 1 घंटे बाद बदल रहे हैं एक दूसरे को, ताकि किसी को भी थकान ना हो, क्योंकि बाइक चलाने वाले को नहीं होती लेकिन जो पीछे बैठता है उसे होती है। और अभी तक हमने अच्छा खासा 300 किलोमीटर कवर कर लिया है, मतलब 50 किलोमीटर और आ गए 1 घंटे में हम लोग। राइड तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, पता नहीं डिस्टेंस क्यों धीमे धीमे कर। गाड़ी भी अच्छी पक रही है 80-80 पे, लेकिन ठीक है चलो। थोड़ा लेट नाइट पहुंचेंगे नासिक। अब देखते हैं त्र्यंबकेश्वर आज जाते हैं या सीधे कल सुबह ही जाते हैं, तो जो भी होगा बताता रहूँगा, आपको अपडेट देता रहूँगा। बस एक टी ब्रेक लिया छोटा सा, फटाक से चाय पीते हैं और निकलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी गर्मी सी होने लग गई है अब, क्योंकि हल्की हल्की धूप निकल आई है। और जो वेदर हमको भोपाल टू इंदौर मिला था ना, ठंडा वाला, जो वेदर हमको भोपाल टू इंदौर मिला था ठंडा वाला, वो वेदर अब यहाँ नहीं है। यहाँ का वेदर अब थोड़ा सा गर्म हो चुका है। शाम होते होते आई होप कि हमें थोड़ा अच्छा वेदर मिल जाए, और नाइट होने में थोड़ा बहुत ही राइड करेंगे, ज़्यादा करेंगे नहीं। हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी नासिक पहुँच जाए दिन के उजाले में। तो चलो चाय वाय पी के फिर मिलता हूँ आगे लोगों को बाइक पे, या तो आगे या तो पीछे, जैसा भी होता है। करो इंतज़ार। सो फ्रेंड्स और थोड़ा डिस्टेंस कवर हो गया। 6 बज रहे हैं राइट नाउ। अब सनसेट होने जा रहा है, थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा। चलो दिखाता हूँ आप लोगों को। तो वो देखो सनसेट होने की कगार पे, थोड़ी सी देर में सनसेट हो जाएगा। बादल की वजह से इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। बाइक यहाँ खड़ी हुई है अपनी, हमने अभी चाय पी है थोड़ी देर पहले।
अब वापस करते हैं कंटिन्यू राइड अपनी आगे। 200 किलोमीटर करीब बचा है, तो 3-3.5 घंटे प्रोबेबली लगना चाहिए हम लोगों को। लेकिन हाँ, अंधेरा होने के बाद थोड़ी राइड स्पीड कम हो जाएगी, तो मुझे लग नहीं रहा हम 10 बजे से पहले पहुँचने वाले हैं। मिनिमम 10 मैं मान के चल रहा हूँ कि बजेगा, और भी हो सकता है अगर हम लोग बीच में खाना ना खाने रुक गए तो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। त्र्यंबकेश्वर पहुंचने के बाद सोचेंगे जो करना है। वैसे भी सोना है और सुबह उठ के पूजा करवानी है अपने को। तो गिरीश यहाँ बैठा हुआ है। अब हम लोग वापस गियर अप होते हैं और निकलते हैं। तो मिलता हूँ सीधे अब बाइक पे ही वापस से। और नज़ारे अच्छे लग रहे हो, वीडियो यहाँ तक देख लिया हो तो लाइक ज़रूर करके जाना, नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो मिलता हूँ बाइक पे अब सीधे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, धूले जस्ट क्रॉस किया है अभी हम लोगों ने। ट्रैफिक मिलना शुरू हो गया है और रात हो गई है। बीच में क्या हुआ, हम लोग एक जगह रुक गए कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए सनसेट वाली, तो उस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए और अंधेरा हो गया देखते ही देखते। और अब मिल रहा है भैया गजब ट्रैफिक। हालत देख रहे हो बालों वालों की यार, बहुत ख़राब हो रही है। मतलब क्या करें, हेलमेट पहने इतने घंटे हो गए। तो ठीक है, अभी 7:49 हो रहा है और यहाँ पे रुके हम लोग, थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। उसके बाद देखेंगे त्र्यंबकेश्वर पहुँच के अगर मन करेगा तो कुछ खाएंगे, नहीं तो हम खाने नहीं वाले। फिर उसके बाद जाके सो के सीधे सुबह जो काम है अपना वो निपटा के फिर वापस रिटर्न भोपाल ही। कल ही निकलना है अपने को वापस भोपाल के लिए। कोशिश तो यही है, प्लान यही है, बाकी देखते हैं और क्या होता है क्या नहीं होता। तो अब देखो क्या हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि अब सब हाई बीम मारना शुरू कर चुके हैं, और हाई बीम मारते हैं ना तो बहुत दिक्कत होती है। ऊपर से पता नहीं क्यों हेलमेट पे आके कीड़े मर रहे हैं बहुत सारे। तो अब यहाँ से वाइज़र साफ़ कर लेंगे। तो अब कोशिश ये करेंगे कि थोड़ा संभल के चलाएं, थोड़ा सा टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन आराम से पहुँच जाएँ सेफली। तो कोशिश अब यही है अपनी। तो अब मैं आप लोगों को हेलमेट वाले मतलब एक्शन कैमरे का कुछ नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि सीधे नासिक पहुँचूँगा। तो देखता हूँ अगर होता है तो सीधे नासिक में मिलता हूँ, नहीं तो फिर मिलूँगा कल सुबह। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ तक के लिए इतना बोलना चाहूँगा कि वीडियो देख रहे हो और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना, और इस वीडियो को शेयर कर लेना अपने स्टेटस पे। एक चीज़ बताना भूल गया था कि आज हम दोनों राइड कर रहे हैं बजाज पल्सर 220F, मतलब मेरी बाइक से। तो चलो वो दिखा देता हूँ और गज़ब की चीज़ें बताता हूँ कुछ। तो आज हम राइड कर रहे थे पल्सर 220F से, ठीक है। ये तो जानते ही हो मेरी बाइक, डेविल्स एडवेंचर, सब्सक्राइब भूलना मत, ठीक है। बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, नो डाउट, बहुत शानदार बाइक है भैया। मैं बोलता हूँ टूरिंग के लिए भी आप बेझिझक यूज़ कर सकते हो। मैंने कई सारे लोगों के वीडियो सुने हैं, लोग ये बोलते हैं कि नहीं इट इज़ नॉट कंफर्टेबल, इवन लोग ये बोलते हैं कि शोल्डर पेन होता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ लिटरली कुछ नहीं होता। अगर आपकी हाइट 5'6", 5'7" के आसपास है, कुछ भी नहीं होने वाला। मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने अगर इसने क्या कर रखा है, ये लगा रखा है सीट, ठीक है। इट इज़ नॉट अ जेल सीट, ठीक है। ये जो एक्सीटर एक आता है, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। लिटरली इट इज़ वेरी इफेक्टिव। इतना इफेक्टिव है कि हम लोग 2-2 घंटे कंटिन्यूस बाइक पे बैठे हैं, राइड कर रहे हैं, और हमारे बम्प्स बिल्कुल भी पेन नहीं कर रहे। मतलब हल्का बहुत तो होता है, लेकिन जैसे हालत ख़राब हो जाती है ना सीट पे बैठे बैठे हर 50 किलोमीटर के बाद, वो सिचुएशन तो नहीं हो रही। हम लोग 2-2 घंटे तक, 1.5 घंटे तक लगातार बैठे हुए हैं बाइक पे और बाइक राइड कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बाकी फिर वही मेरे गोल्डन राइडर्स के सैडल बैग जो अटैच हैं। और आज की बात ये है, मैंने सिर्फ 3 बंजी कॉर्ड से पूरे लगेज को अटैच कर रखा है, और अभी तक तो बहुत बढ़िया चला है। हम ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, कुछ 100-150 किलोमीटर का डिस्टेंस अब और बचा है।
तो यही था आज का मेरा बाइक का सेटअप छोटा मोटा, जो आपको मैंने दिखा दिया कि कैसे लगेज माउंट करा है और कैसे हम आ रहे हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा जो लोग अगर जेल सीट या एयर सस्पेंशन वाली जो सीट्स आती हैं एक्स्ट्रा वाली, वो नहीं खरीद सकते क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली होती है, तो ये खरीद लो, 400-500 रुपये में काम हो जाएगा और इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। मतलब 400-500 रुपये में वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जेल सीट इससे घटिया होती है, जेल सीट बहुत अच्छी होती है जेल या एयर वाली, लेकिन 400-500 रुपये में ये जो काम दे रही है वो मोर देन इनफ है, इसलिए। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हाँ तो गिरीश भाई कैसा रहा अभी तक का? बढ़िया बढ़िया रहा। गाड़ी चला के भी मजा आएगी, गाड़ी में बैठ के पीछे भी मजा आएगी। हाँ। अब सोचा जा रहा है कि भाई लद्दाख जो है अपन पिलियंस के साथ कर सकते हैं, मतलब जो अपन ने कुशन लगा रखा है वो वाकई में बहुत इफेक्टिव है। मैं अभी वही बता रहा था लोगों को, अपने व्यूवर्स को, कि 400 रुपये में, मतलब 400-500 रुपये में महंगा नहीं है और कंफर्टेबल है। हाँ। और बढ़िया, मतलब ये है कि हम कहीं भी कैसे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट अपन कह सकते हो उसको, है ना। और बाकी गिरीश का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि बाइक पे इतनी लंबी राइड कर रहा है। वो 400 किलोमीटर तक की करी है, लेकिन पिलियन, हाँ, और पिलियन, और ये 650 किलोमीटर की राइड हो रही है हमारी टोटल। तो गिरीश के लिए फर्स्ट टाइम है कि इतना लंबा। हाँ, मतलब आना जाना 1200 हो जाएगा, 1200-1300 हो जाएगा वो तो विद इन 2 डेज। हाँ, विद इन 2 डेज, 1 नाइट स्टे के साथ। तो मस्त चल रहा है। रोड भी अच्छा है, अभी तक ऐसे कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। थकान देख सकते हो हमारे चेहरे पे, इतनी थकान नहीं है। मतलब सुबह से राइड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 12 घंटे हो गए हम लोगों को, लेकिन फिर भी उतनी थकान नहीं है। वो ऑब्वियस रीज़न है कि गाड़ी अच्छी है, गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी है, सीट्स अच्छी हैं हमारी, और रोड अच्छी है। और कमाल की बात ये रही है, बीच में हल्की बहुत बारिश कहीं पे ऐसे उम्मीद हुई कि होगी, हम गीले हो जाएंगे, लेकिन कहीं नहीं मिली। वेदर बहुत सही मिला। हाँ, थोड़ा सा अभी शाम के वक्त थोड़ी गर्मी ज़रूर एहसास हुआ है हम लोगों को, लेकिन ओवरऑल वेदर ठीक ही था, सही हो गया। अब थोड़ा ठंडा भी होना शुरू हो गया, रात हो रही है तो चलो हम लोग यहाँ पे अब थोड़ा खा पी के फिर निकलते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। होता है तो नासिक में मिलते हैं, नहीं तो जैसे मैंने कहा कि अभी तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।